दोस्तों हम लोग आगामी परीक्षा बिहार पीसीएस जो कि 17वीं बीपीएससी की और उसके बाद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हम लोग आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देख रहे हैं। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें थीं उनके लेखक और संपादक को देखेंगे, और साथ ही साथ ब्रिटिश कालीन जो कुछ प्रमुख आयोग गठित हुए थे वो किस सन में गठित हुए थे और उनका उद्देश्य क्या था गठित होने का, और उनके अध्यक्ष कौन थे और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, उनके लेखक और संपादक। तो देखते हैं दोस्तों, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, इसके लेखक या संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? इनके तीन पत्र पत्रिकाएं या पुस्तक थे। तो एक का नाम था अभ्युदय, दूसरा था लीडर और तीसरा था हिंदुस्तान। तो इसके संपादक थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। वाम बोधिनी के जो लेखक या संपादक हैं उनका नाम है उमेश चंद्र दत्त। वाम बोधिनी के जो लेखक या संपादक हैं उनका नाम है उमेश चंद्र दत्त। और इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका जो थी दोस्तों, इसके संपादक थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। काल नामक जो पत्र या पत्रिका थे या पुस्तक, वो सब पुस्तक थी, इसके जो संपादक थे दोस्तों, इसके संपादक थे शिवराम महादेव परांजपे। कौन थे? शिवराम महादेव परांजपे। आगे देखते हैं कॉमरेड या हमदर्द। कॉमरेड और हमदर्द दो पत्र था। इसके जो है कि लेखक या संपादक थे मोहम्मद अली। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद अली। कॉमरेड और हमदर्द दो नाम था। केसरी जो कि मराठी भाषा में था और द मराठा ये अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र था। इसके संपादक थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बीजू तिलक जी थे। गीता रहस्य के भी यही थे। गीता रहस्य नामक किताब इन्होंने लिखी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, जब वो जेल में बंद थे उस दौरान। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कर्मयोगिनी, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन और सावित्री, इतनी जो कि पत्र पत्रिकाएं या पुस्तक जो हैं उनके लेखक या संपादक कौन है? अरविंद घोष। तो इसमें से दोस्तों जो है कि लाइफ डिवाइन कई बार पूछा गया है, और उसके बाद युगांतर, ये जो है कि क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। तो ये जानकारी आपको जानना चाहिए। तो इसके लेखक या संपादक कौन थे? अरविंद घोष जी थे। अब देखते हैं दोस्तों, बंगाली, अ नेशन इज मेकिंग। अ नेशन इज मेकिंग कई बार पूछा गया दोस्तों। अ नेशन इज मेकिंग के जो संपादक हैं उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बंगाली और अ नेशन इज मेकिंग के लेखक या संपादक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने कुछ पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक निकाली थी। तो महात्मा गांधी जी का पत्र था यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, हिंद स्वराज, इनकी किताब का नाम है दोस्तों। और माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ, ये इनकी जो है कि जीवनी है, इनकी आत्मकथा है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंदू स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये इतनी रचनाओं के जो संपादक या रचनाकार या लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी जी। संवाद कौमुदी के लेखक हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। और सोम प्रकाश के लेखक हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका के जो लेखक हैं दोस्तों, लेखक या संपादक, उनका नाम है शिशिर कुमार घोष। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों के जो है कि संपादक थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट जी। अब देखते हैं आगे, फ्री हिंदुस्तान के जो लेखक या संपादक हैं उनका नाम है तारकनाथ दास। और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक यह किताब लिखी थी। और राष्ट्रगोप्तार, इनके दो जो है कि राष्ट्रगोप्तार शायद समाचार पत्र था, और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखे थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भारत के में जो है कि गरीबी को दर्शाया गया था, और भारत का पहली बार इन्होंने जो है कि जीडीपी का वो मेजरमेंट भी यही किए थे। तो उसका आंकड़ा इन्होंने इस किताब में दिया था। इंडिया डिवाइडेड, ये इसके लेखक हैं दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके आगे देखिए पूछा जाता है अनहैप्पी इंडियन के लेखक है दोस्तों लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडियन के लेखक। इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर अल हिलाल,
इतने के जो लेखक हैं या संपादक, उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम कई बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। गुब्बारे खातिर और अल हिलाल भी हमको आपको याद रखना है, ये भी अबुल कलाम आज़ाद की ही रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कौन कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके लेखक हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसके लेखक है दोस्तों लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक हैं लाला हरदयाल। और इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। कौन? वैलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने जो है कि भारत में अशांति का जनक माना था बीजी तिलक जी को। इंडियन अनरेस्ट, शायद इसी किताब में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था इस बात का। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है दोस्तों चित्तरंजन दास, CR दास, जो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के 1923 में जो है कि स्वराज दल का गठन करते हैं, वही वाले CR दास। इनकी किताब का नाम है इंडिया फॉर इंडियंस। और द होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, इसके लेखक है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और नील दर्पण नामक जो नाटक था उसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। इसमें जो है कि सन्यासी विद्रोह के विद्रोहीकर्ताओं का जिक्र है, नील दर्पण। और सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, इसके लेखक है दोस्तों प्रेमचंद जी। कौन कौन? सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी, इसके लेखक है प्रेमचंद। और बाग ए दरा, तराना ए हिंद के लेखक है मोहम्मद इकबाल। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा के, जो कि एक नाटक था, इसके लेखक हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कांग्रेस का इतिहास, इसके लेखक हैं पट्टाभी सितार मैया। कौन? कांग्रेस के इतिहास के लेखक हैं पट्टाभी सितार मैया। और सत्यार्थ प्रकाश के दोस्तों लेखक हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो इतनी जो है कि महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और किताबें थी जिनके लेखकों के बारे में या संपादकों के बारे में हमें जानकारी रखनी थी, तो हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत किया। अब ये वीडियो आप लोग बार बार जो है कि रिवीजन कर करके देखेंगे, तो आशा करता हूँ कि इतने में से ही हमारी परीक्षाओं में फंस जाएगा और हम लोग जो है कि आने वाले सवालों को सही कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियाँ। ये पूछा जाता है कि कौन से आयोग के अध्यक्ष कौन थे और उस समय गवर्नर जनरल कौन था और उस आयोग के गठित होने का उद्देश्य क्या था और किस वर्ष वह आयोग जो है कि गठित हुआ था। तो दोस्तों आप सबके सामने जो पहला आयोग है उसका नाम है इनाम आयोग। क्या नाम है दोस्तों? इनाम आयोग। इनाम आयोग गठित हुआ था दोस्तों 1852 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे इनाम और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और इसका उद्देश्य था, इनाम आयोग के गठित होने का उद्देश्य भूमि संबंधी विवेचन, मतलब भूमि संबंधी मामलों की विवेचना करना। और दुर्भिक्ष आयोग जो है दोस्तों ये 1878 ईस्वी में गठित हुआ था। दुर्भिक्ष आयोग 1878 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। कौन थे दोस्तों? रिचर्ड स्ट्रेची। और इसका इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। और इसका उद्देश्य क्या था कि अकाल निवारण हेतु विचार, जो अकाल पड़ रहा है उसका कैसे निवारण किया जा सकता है कि अकाल न पड़े, इसके उद्देश्य हेतु जो है कि विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1882 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर और गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड रिपन। और इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा का विकास करना। एचिंसन आयोग इसके बाद गठित हुआ था दोस्तों 1886 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे, इस आयोग के, एचिंसन आयोग के अध्यक्ष थे चार्ल्स एचिंसन और गवर्नर जनरल से उस समय डफरिन। और इसका उद्देश्य था कि नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में क्या करना? बढ़ोतरी, देखिए वृद्धि पर विचार करना। नागरिक सेवा में भारतीयों की वृद्धि हो, इस पर विचार करने के लिए जो है कि एचिंसन आयोग का गठन हुआ था 1886 ईस्वी में, कांग्रेस की स्थापना के जस्ट एक साल बाद। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चार्ल्स एचिंसन थे और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अफीम आयोग इसके बाद गठित हुआ था दोस्तों 1893 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड ब्रासी। कौन थे? लॉर्ड ब्रासी। और उस समय गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। इसका उद्देश्य क्या था कि अफीम सेवन को रोकने हेतु जो है कि कदम उठाने की बात इसमें की गई थी, अफीम आयोग। तो अफीम आयोग दोस्तों 1893 ईस्वी में गठित हुआ था। हर्षल समिति का गठन हुआ था दोस्तों 1892 ईस्वी में। हर्षल समिति का गठन हुआ था 1892 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे हर्षल और गवर्नर जनरल तो उस समय भी जो है कि लैंसडाउन ही थे। और इसका उद्देश्य था कि टकसाल एवं मुद्रा संबंधी सुझाव,
टकसाल और मुद्रा संबंधी सुझाव के लिए जो है कि हर्षल समिति का गठन हुआ था 1892 ईस्वी में हर्षल की अध्यक्षता में। उस समय गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। इसके बाद दोस्तों दूसरा दुर्भिक्ष आयोग जो है कि गठित हुआ था। पहले तो एक बार हो चुका था देखिए, उसके बाद दोबारा दुर्भिक्ष आयोग का गठन होता था 1897 ईस्वी में। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जेम्स लायल थे। गवर्नर जनरल उस समय थे एल्गिन द्वितीय। और इसका उद्देश्य क्या था कि प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। मतलब ये वाला जो दुर्भिक्ष आयोग गठित हुआ था जो कि 1878 ईस्वी में, इसके रिपोर्ट पर जो है कि विचार करना द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य था, जो कि 1897 ईस्वी में गठित हुआ था। इस समय के इस वाले दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष थे जेम्स लॉयल और गवर्नर जनरल थे एल्गिन द्वितीय। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा दुर्भिक्ष आयोग गठित हुआ था 1901 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे एंटनी मैकडोनाल्ड और जो है कि गवर्नर जनरल थे कर्जन। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों कि द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देना। जो 1897 ईस्वी में गठित हुआ था द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग, उसकी रिपोर्ट पर जो है कि विचार देना तृतीय दुर्भिक्ष आयोग का जो है कि उद्देश्य था। और सिंचाई आयोग देखते हैं। सिंचाई आयोग की स्थापना दोस्तों 1901 ईस्वी में हुई थी। सिंचाई आयोग का गठन, इसके अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ। कौन थे दोस्तों? सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ। इस समय भी गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन ही था। और सिंचाई में सुधार हेतु जो है कि वित्तीय विचार किए गए थे इसमें। और विश्वविद्यालय आयोग दोस्तों 1902 में गठित हुआ था थॉमस रैले की अध्यक्षता में। गवर्नर जनरल कर्जन ही था और विश्वविद्यालय की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। फ्रेजर आयोग ये 1902-3 में गठित हुआ था दोस्तों एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। इस समय भी गवर्नर जनरल कर्जन ही था। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि एक सेकंड, इसका उद्देश्य था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। किस आयोग का गठन? फ्रेजर आयोग जो गठित हुआ था, इसका उद्देश्य था पुलिस की कार्यवाही पर, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। मतलब पुलिस जैसी एक्टिविटी कर रही है, जिस तरह से एक्शन ले रही है, वो उचित है या अनुचित है या उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। तो इसके लिए दोस्तों फ्रेजर आयोग का गठन हुआ था 1902-3 ईस्वी में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। और कर्जन जो उस समय गवर्नर जनरल था और पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना इसका उद्देश्य था। इसके आगे दोस्तों जो है कि इस्लिंगटन आयोग गठित हुआ था। ये हुआ था 1912 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे इस्लिंगटन थे और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय इस समय गवर्नर जनरल थे। और नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना जो है कि इसका उद्देश्य था। देखिए, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना जो है कि किस आयोग का उद्देश्य था? एचिंसन आयोग का। और नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना जो है कि पुनः एक इसके लिए आयोग गठित होता है भारतीयों की हिस्सेदारी नागरिक सेवा में बढ़ाने के लिए। इसका नाम रहता है दोस्तों इस्लिंगटन आयोग 1912 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए आगे जो आयोग गठित हुआ उसका नाम है, उस समिति का नाम है मैकलेगन समिति। यह 1904 में गठित हुई थी। यह समिति किस समय गठित हुई थी? मैकलेगन समिति दोस्तों 1914 ईस्वी में गठित हुई थी। और इसके अध्यक्ष तब मैकलेगन थे। और हार्डिंग द्वितीय भी उस समय भी गवर्नर जनरल था। और सहकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव इस पर दिए गए थे। आगे देखते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर आयोग भी कहते हैं, 1917 ईस्वी में यह गठित हुआ था। और माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे और चेम्सफोर्ड उस समय जो है कि गवर्नर जनरल थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना इसका उद्देश्य था। ली आयोग की स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षाओं में कई बार। लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे और रीडिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा पर इस आयोग में जो है कि विचार किया गया। इस आयोग के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की गई थी। बटलर समिति दोस्तों ये भी पूछा गया है कई बार। बटलर समिति जो थी ये 1927 में गठित हुई थी। हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। इरविन इस समय गवर्नर जनरल थे और इरविन गवर्नर जनरल था। और देसी राज्य व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर जो है कि विचार किया गया था। इसमें देसी राज्य जो थे और अंग्रेजी सरकार का उनसे किस तरह का संबंध है, इस पर विचार किया गया था बटलर समिति में। आगे देखते हैं दोस्तों सबसे प्रसिद्ध साइमन आयोग। साइमन आयोग देखिए 1927 ईस्वी में गठित हो गया था और भारत में आया था 1928 में। तो इसका गठन देखेंगे तो 1927 में जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड इरविन इस समय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु इसका गठन हुआ था साइमन आयोग का। आगे देखते हैं दोस्तों लिनलिथगो समिति, यह 1926 में गठित हुई थी। लिनलिथगो इसके अध्यक्ष थे और इरविन इस समय गवर्नर जनरल थे। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए लिनलिथगो समिति का गठन हुआ था। और उसके आगे है व्हिटली आयोग। व्हिटली आयोग 1929 ईस्वी में गठित हुआ था
और इसके अध्यक्ष थे J.H. व्हिटली, और इरविन उस समय जो है कि गवर्नर जनरल थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना इस आयोग का गठन था, व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। हार्टोग समिति दोस्तों, इसे भारतीय वैधानिक आयोग की सहायक समिति भी कहते हैं। हार्टोग समिति जो कि 1928 ईस्वी में गठित हुई थी। फिलिप हार्टोग इसकी अध्यक्षता किए थे, मतलब इसके अध्यक्ष थे, और इरविन के ही गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ही ये हार्टोग समिति गठित हुई थी। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा हेतु इसका, मतलब शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसका गठन हुआ था हार्टोग समिति का। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि हमने देख लिया महत्वपूर्ण ब्रिटिश कालीन जो आयोग और समितियां गठित हुई थी वो चीज़, और उसके बाद महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक और उनके लेखक या संपादक कौन थे। यहाँ से दोस्तों हर परीक्षा में, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे वो बिहार PCS हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश PCS जो कि भविष्य में होने वाला है 2024 का, तो इन सब में जो है कि सवाल ठीक ठाक संख्या में आते हैं। तो आशा करता हूं कि अगर इसको हम लोग आप लोग कई बार देख लेंगे तो यहाँ से बनने वाले सवाल आपके आसानी से सही हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।